हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजऑर्डर। जेनेटिक डिजऑर्डर के मेरा आज सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए सेकेंड क्लास में आज जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं जेनेटिक डिजऑर्डर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इसका डेफिनेशन समझाया है कि जेनेटिक डिजऑर्डर या जेनेटिक डिजीज उसे कहते हैं जो जीन या क्रोमोसोम में चेंजेज के कारण उत्पन्न होता है, उसे जेनेटिक डिजऑर्डर या जेनेटिक डिजीज कहते हैं। जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिजऑर्डर में जो है क्रोमोसोम या जीन में चेंजेज का मतलब इसका मतलब हुआ कि या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाना या क्रोमोसोम की संख्या घट जाना। ठीक है, तो या क्रोमोसोम बढ़ने पर या फिर क्रोमोसोम घटने पर, उसकी संख्या घटने पर यदि कोई डिजीज हो रहा है तो उसे जेनेटिक डिजऑर्डर या जेनेटिक डिजीज कहते हैं। हिंदी में आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज उसे कहते हैं जो जीन या क्रोमोसोम में चेंजेस के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक डिजऑर्डर का जो एग्जाम्पल बचा हुआ था उसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम है ना। डाउन सिंड्रोम जो एक जेनेटिक डिजऑर्डर है और इसे ट्राइजोमी कंडीशन कहते हैं, यानी कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी कंडीशन उत्पन्न होता है। अब चलिए जानते हैं ट्राइजोमी कंडीशन क्या होता है। ट्राइजोमी कंडीशन जानने से पहले एक सिंपल और एक बेसिक चीज़ जान ले। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम की संख्या होता है वो 46 होता है इन नंबर। ठीक है, 46 इन नंबर और 22 A प्लस XX हो गया। ठीक है, फीमेल में। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है इन नंबर और 23 इन पेयर, 23 इन पेयर। तो एक पेयर में कितना होता है फ्रेंड? 2 क्रोमोसोम। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 23 पेयर में कितना क्रोमोसोम हो गया? 46 क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, इन ह्यूमन। यदि हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल में होता है फ्रेंड्स 22A यानी कि ऑटोसोम प्लस XX यानी कि ये 1 पेयर, तो 23 पेयर हुआ ना। ये हो गया फीमेल में 22A प्लस XX इन फीमेल। अब यदि मेल की बात करें, इसको नीचे कर ले, मेल की बात करें तो 22A प्लस XY। ठीक है, ये किस में हो गया फ्रेंड्स? ये मेल में हो गया। तो ह्यूमन की यदि बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम इन नंबर होता है, नंबर में 46 होता है। यदि पेयर की बात करें यानी कि जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा में फीमेल में होता है 22A यानी कि ऑटोसोम और XX। ठीक है, और यदि मेल की बात करें तो 22A प्लस XY। ठीक है, ये जो XX लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये जो XY और XX लिखा हुआ है, इसको मिटा के आपको बताते हैं। ये जो 22A प्लस 1 पेयर होता है फ्रेंड्स, ये जो 1 पेयर है, 1 पेयर में XY हो सकता है यानी कि XY यानी कि मेल और XX यानी कि फीमेल। ठीक है, तो ये जो 1 पेयर होता है फ्रेंड्स, इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम को ऑलोसोम भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, फैक्ट है। तो ये जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है फ्रेंड्स, 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये क्या करता है? सेक्स ऑर्गन को डिटरमाइन करता है, सेक्स ऑर्गन को निर्धारित करता है। ठीक है, और ये जो 22A है यानी कि 22 पेयर ऑटोसोम जो है, ये क्या करता है? सोमैटिक के लिए होता है, यानी कि पूरे बॉडी को बनाने के लिए होता है ये 22A। लेकिन यदि सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम के कारण सेक्स ऑर्गन डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो सेक्स जो क्रोमोसोम है जिसको ऑलोसोम भी कहते हैं, जो 1 पेयर होता है और 2 इन नंबर होता है। 2 इन नंबर में XY इन मेल और XX इन फीमेल। आ रहा है सबको समझ में क्लियर से? तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिजीज़ पर आते हैं।
तो पहले इसको जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है ट्राइजोमिक कंडीशन होता है। ट्राइजोमिक मतलब समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन की यदि बात करें तो उसमें जो होता है 23 पेयर होता है इन अ नंबर, ठीक है। 23 पेयर इन अ पेयर में होता है, ठीक है। 23 और नंबर में होता है 46, ये आपको पता होगा जैसा कि मैंने बताया। तो फ्रेंड्स ये जो 23 पेयर में जो होता है, ये जो 23 पेयर में होता ये है कि 22 हो गया और 1 पेयर, ठीक है। ये हो गया 23 जोड़ा में 22 जोड़ा हो गया आपका सोमेटिक के लिए यानी कि बॉडी और निर्माण के लिए, और 1 पेयर आपका सेक्स ऑर्गन डिटरमाइन के लिए हो गया। तो आप हमको एक चीज़ बताओ कि ये जो 1 पेयर है फ्रेंड्स, ये जो 1 पेयर है, तो 1 पेयर में, हाँ 1 पेयर में जो है, इसको इधर कर ले, 1 पेयर में कितना क्रोमोसोम हुआ, 1 और फिर 1। एक जोड़ा में 2 क्रोमोसोम होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो एक जोड़ा में 2 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बॉडी ऑर्गन के लिए, और ये सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो एक जोड़ा में जो हो गया 1 और 1 2 हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति को ध्यान से समझिएगा, डाउन सिंड्रोम डिजीज होता है, उसमें यहाँ तो एक जोड़ा यानी कि 2 इन नंबर क्रोमोसोम हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी कि 1 2 और 1 3 हो गया। इसलिए इसे ट्राइजोमिक कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम होता है, इस बात को बताया मैंने। उसके अलावा एक और क्रोमोसोम जो होता है वो बढ़ जाता है एक्स्ट्रा। आ रहा है समझ में? यहाँ तो 22 पेयर और 1 पेयर में 2 नंबर हुआ, ठीक है। तो इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो 1 2 और 3 यानी कि 3 हो गया, यानी कि ट्राइजोमिक कंडीशन इसी को बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि डाउन सिंड्रोम में जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ 46 नंबर, जिसमें 22 पेयर और 1 पेयर होता है। यदि 22 पेयर में से 1 पेयर निकाल दे तो 21 बचा ना फ्रेंड्स। और एक पेयर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 जोड़ा होता है, एक पेयर में 2 नंबर होता है, यानी कि 1 और 1, ठीक है। तो 1 और 1 निकाल दे तो इसमें एक जो होता है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम हुआ, तो 2 क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो 1 और 1 यानी कि 3 क्रोमोसोम टोटल बढ़ गया। इसलिए इसे ट्राइजोमिक कंडीशन बोलते हैं। ट्राइजोमिक कंडीशन बोलते हैं डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। और इसमें जब एक क्रोमोसोम फ्रेंड्स जब बढ़ गया, जब डाउन सिंड्रोम में जब एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो गया। तो यदि किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है तो उसे ट्राइजोमिक कंडीशन बोलते हैं और डिजीज बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। यदि किसी में 47 क्रोमोसोम हो रहा है तो वो ट्राइजोमिक कंडीशन हो रहा है ना, ट्राइजोमिक कंडीशन कहेंगे। होना चाहिए था 46 क्रोमोसोम इन नंबर, बट हो रहा है 47, तो इसी को ट्राइजोमिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता है क्रोमोसोम का, इसलिए इसे जो ट्राइजोमिक कंडीशन बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम में ऐसा होता है, डाउन सिंड्रोम में ललाट चौड़ा हो जाता है, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया है, ठीक है। अब दूसरा डिजीज़ पढ़ते हैं। दूसरा डिजीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पटाओ सिंड्रोम। ये भी ट्राइजोमिक कंडीशन होता है फ्रेंड्स, ये भी ट्राइजोमिक कंडीशन। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स पटाओ सिंड्रोम में जो होता है, फ्रेंड्स, ये पटाओ सिंड्रोम में ये भी ट्राइजोमिक कंडीशन होता है।
मैंने कि जैसे बताया कि जिसमें 47 क्रोमोसोम हो जाएगा वो ट्राइसोमी कंडीशन के अंतर्गत आता है। यानी कि उसमें एक न एक क्रोमोसोम की एडिशन हो रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, इसलिए ट्राइसोमी कंडीशन हो रहा है। तो पटाउ सिंड्रोम में फ्रेंड्स, पटाउ सिंड्रोम में इसमें भी क्रोमोसोम टोटल संख्या, क्रोमोसोम की जो संख्या होता है वो 47 हो जाता है, 47 हो जाता है टोटल क्रोमोसोम। और इसमें कौन से क्रोमोसोम नंबर में जो है ट्राइसोमी कंडीशन होता है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 13th क्रोमोसोम में जो होता है ट्राइसोमी कंडीशन होता है। यानी कि 13th क्रोमोसोम में एक पेयर निकाल कर उसमें 2 पेयर, जैसा कि मैंने इसमें समझाया था ना, 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो गया, तो ये हो गया ट्राइसोमी कंडीशन। ठीक है, और ये 13th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी कंडीशन होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया पटाउ सिंड्रोम। अब आपको इसका फिगर और इसका जो फीचर है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो डिजीज़ है वो पटाउ सिंड्रोम का डिजीज़ है। पटाउ सिंड्रोम में होता ये है फ्रेंड्स कि उसका जो होंठ जो होता है ना, ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, उसका होंठ बीच से कट जाता है। और यहाँ पे आप यदि हम लक्षण की बात करें तो इसमें होता ये है कि हेड जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, और आईब्रो जो होता है वो अब्सेंट हो जाता है ना। और साथ ही साथ ये जो हैंड वो एक्स्ट्रा फिंगर डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है फ्रेंड्स, टेस्टिस एब नॉर्मल टेस्टिस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो लक्षण है वो ये है कि इसका होंठ बीच से कट जाता है, ये पटाउ सिंड्रोम में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पटाउ सिंड्रोम हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है एडवर्ड सिंड्रोम। इसको ध्यान से समझते चलिएगा फ्रेंड। डाउन सिंड्रोम जो था वो 21वां क्रोमोसोम में ट्राइसोमी कंडीशन हुआ था। पटाउ सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम में हुआ था ट्राइसोमी। और एडवर्ड सिंड्रोम में फ्रेंड्स ये भी ट्राइसोमी कंडीशन इसमें भी होता है, ट्राइसोमी कंडीशन। यानी कि ट्राइसोमी यदि हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम क्या होगा, 47 होगा। नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम क्या होगा, 47 होगा। इसमें भी एक क्रोमोसोम का एडिशन होगा, एक क्रोमोसोम जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो ट्राइसोमी कंडीशन होता है फ्रेंड्स, ट्राइसोमी कंडीशन 18th क्रोमोसोम में होता है, 18th क्रोमोसोम में होता है। 18th क्रोमोसोम में होता है कि इसमें एडवर्ड सिंड्रोम जो एक ट्राइसोमी कंडीशन इसमें भी होता है। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इसमें 18th क्रोमोसोम में जो होता है ट्राइसोमी कंडीशन होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ से मिटा ले पहले, नेक्स्ट डिजीज़ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड, क्राई डू चैट में होता ही है फ्रेंड्स, ये एक डिजीज़ है। इससे पहले मैं आपको एडवर्ड सिंड्रोम का मैं फिगर दिखा दूँ, सॉरी भूल गई थी, छूट गया था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिजीज़ है एडवर्ड सिंड्रोम रस ले लें। एडवर्ड सिंड्रोम में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइसोमी कंडीशन होता है यहाँ पे। ठीक है, 18th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी कंडीशन होता है। इसमें होता ये है कि ओवरलैपिंग फिगर हो जाता है, फिगर पर ही फिगर हो गया, ओवरलैप कर गया। ठीक है, और डिक्रीज मसल टोन हो जाता है, यानी कि मसल टोन जो होता है वो एकदम घट जाता है। लो सेट ईयर्स हो जाता है। ठीक है, और इसका जो हार्ट लंग्स जो होता है एबनॉर्मलिटी हो जाता है। ठीक है, इसका जो पैर देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं, ये जो क्लब फिट हो जाता है। ठीक है, और इसका जो इस फिजिकल जो साइज हो जाता है, यानी कि फिजिकल यानी कि जो दिख रहा है पूरा बॉडी वो स्मॉल हो जाता है। तो ये हो गया इस एडवर्ड सिंड्रोम जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो आप लोग ये फिगर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे एडवर्ड सिंड्रोम। अब नेक्स्ट चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं क्राई डू चैट जो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि रोने से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको कैट्स क्राई भी बोलते हैं।
डिजीज़ को, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, ऊपर का मैंने जितना बताया जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होता था, 47 होता था, वो जो ट्राइसोमी कंडीशन होता था, लेकिन क्राई डू चेट ट्राइसोमी कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा। तो क्राई डू चेट में होता ही है फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 क्रोमोसोम, कलर चेंज कर ले फिर बताते हैं। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स क्राई डू चेट, जिस व्यक्ति को हो जाता है, बच्चा को ही ज़्यादा ये होता है, तो ये जो होता है क्राई डू चेट में, ये जो क्रोमोसोम है इसका 1 आर्म लॉस्ट हो जाता है। आर्म कहने का मतलब क्या होता है, ये 1 अगर ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, ये 1 आर्म लॉस्ट हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है, यानी कि 1 जो आर्म होता है इसका पूरा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्राई डू चैट। तो क्राई डू चैट में होता ही है फ्रेंड्स कि जिस बच्चा को ये डिजीज हो जाता है क्राई डू चैट, उसमें बिल्ली के जैसा आवाज़ हो जाता है, बिल्ली जैसे बोलता है ना, तो बिल्ली के जैसा उसका आवाज़ हो जाता है, बिल्ली के जैसा। ठीक है, तो वो क्राई डू चैट डिजीज हो गया, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये ट्राइसोमी कंडीशन नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ बढ़ते हैं आगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एक फैक्ट समझ लो कि जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, सिर्फ मेल में होता है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है। अब चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, पेज लेकर समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड, क्लीन पूरा नहीं लिखा है पाएगा फ्रेंड्स, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। क्लिनफेल्टर यहाँ पे, ठीक है, क्लिनफेल्टर शॉर्ट में ही समझिएगा। जो क्लिनफेल्टर डिजीज़ जो होता है फ्रेंड, जो एक जेनेटिक डिजीज़ है ना, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज़ है, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, मेल में होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, तो ये जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो सिर्फ मेल में होता है। इसमें होता ये है फ्रेंड्स, नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं कि इस मेल में जो होता है, मेल में जो होता है, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। मेल में जो होता है फ्रेंड्स 44, कहाँ गया, तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, मेल में। ठीक है, तो इस जैसा कि नॉर्मल मेल में होता ही है कि 44 से प्लस XY होता है, जिसमें 44 से जो होता है पूरे बॉडी को बनाता है, और XY जो होता है वो सेक्स ऑर्गन को डिटरमाइन करता है, यानी कि टेस्टिस को डिटरमाइन करता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटरमाइन करता है ना फ्रेंड्स। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 44 प्लस XY हो जाता है, यानी कि ये जो 44 प्लस XY ऐसा हो जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, जो एक मेल में होता है। आप समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और इसमें होना चाहिए था 44A प्लस XY नॉर्मल के जैसा, लेकिन जिस व्यक्ति को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है उसमें 44A प्लस XY हो जाता है, यानी कि 1X क्रोमोसोम एडिशन हो जाता है। ठीक है, 1X क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, एक बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है एक क्रोमोसोम की संख्या। तो आप हमको एक चीज़ बताओ, मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें 1 क्रोमोसोम इन नंबर में, जिसमें 1 क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए, तो पहले से तो होता है 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन एक जब बढ़ जाए तो हो गया कितना, 47। तो और जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि जिसमें 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए वो ट्राइसोमी कंडीशन होता है, ट्राइसोमी कंडीशन होता है। इसमें भी तो एक एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, इसमें भी तो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है।
तो जब एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा 47, लेकिन होना चाहिए था 46, जो एक नॉर्मल मेल में होता है। तो इसमें होता ये है फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है एक बढ़ जाता है, जिसके कारण 44A + XX Y हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या टोटल 47 हो जाता है। तो इसे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, जो एक सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। तो जिस व्यक्ति को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें होता ये है, पहले इसको साफ कर ले फिर। जिस व्यक्ति को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है फ्रेंड्स, उसका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस, ठीक है, इस व्यक्ति को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें ट्राइसोमी कंडीशन होता है, 40 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। ठीक है, और उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, 44A + XXY। ठीक है, ये हो गया क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें होता ये है फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति को ये डिजीज हो जाता है, उसमें होता ये है कि उसका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में उसका टेस्टिस में जो होता है फैट भर जाता है। रहना चाहिए था स्पर्म, चूँकि टेस्टिस में स्पर्म रहता है, स्पर्म रहना चाहिए था, बट स्पर्म के जगह पर फैट भर जाता है। ठीक है, फैट भर जाता है। जिस व्यक्ति को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, जिस मेल को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है फ्रेंड्स, उसके टेस्टिस में जो होता है स्पर्म न रहकर फैट भर जाता है। रहना चाहिए था स्पर्म, लेकिन फैट भर जाता है, पूरा टेस्टिस में फैट भर जाता है, उसके टेस्टिस में फैट भर जाता है, जिस कारण ऐसा मेल जो होता है कभी पिता नहीं बन सकता है। ठीक है, और इसका कभी बच्चा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि टेस्टिस में रहना चाहिए था स्पर्म, लेकिन हो जाता है फैट भर जाता है, पूरा ओवरऑल टेस्टिस में फैट भर जाता है। सिंपल वे में आप समझिए इस बात को कि उसका जो टेस्टिस होता है उसमें जो स्पर्म न रहकर फैट भर जाता है, जिस कारण वो कभी अपनी लाइफ में उसका कभी बच्चा नहीं हो सकता है, यानी कि कभी वो पिता नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, उसमें 44A + XXY होता है, ट्राइसोमी कंडीशन होता है। तो उसका स्पर्म इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसके जो टेस्टिस है, उसका टेस्टिस में जो होता है फैट भर गया है, तो स्पर्म कहाँ से बनेगा। तो इसलिए क्लेनफेल्टर सिंड्रोम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब और ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट डिजीज बचा है फ्रेंड्स, लास्ट डिजीज है हमारा यहाँ से टर्नर सिंड्रोम। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि ऊपर का जो ये सॉरी रुक जाइए, टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे ब्रश कहाँ गया भाई, टर्नर सिंड्रोम, यहाँ से टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, पहली बात। दूसरा बात, ये ट्राइसोमी नहीं होता है, ये मोनोजोमी होता है। ठीक है, मोनोजोमी होता है, ये ट्राइसोमी नहीं होता है। मैंने बताया कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल 47 होगा, उसको ट्राइसोमी कहते हैं, कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है फ्रेंड्स, और इसको जो है, चलो पेज लेकर समझते हैं इसको। यहाँ समझते हैं टर्नर सिंड्रोम में होता ये है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ये होता है सिर्फ फीमेल में। चूँकि फीमेल में होना चाहिए था, नॉर्मल फीमेल में 44A + XX इन फीमेल। चूँकि ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, तो नॉर्मल फीमेल में तो ये होना चाहिए था 44A + XX। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो नहीं आ पाता है। तो टर्नर सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं, यहाँ से मिटाकर, 44A + X0
क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक्स क्रोमोसोम नहीं आ पाता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में फ्रेंड्स 44A+X 0 से इंडिकेट करते हैं, जिसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, और फीमेल में होना चाहिए था 44A+XX, बट होता क्या है 44A+X 0। तो जब 44A+X 0 हो गया फ्रेंड्स, तब क्रोमोसोम की संख्या गिनिए कितना हो गया, ये हो गया 44 यानी कि 44। ठीक है, कलर चेंज कर ले। और ये हो गया X यानी कि 44 और 1 45 हुआ, यानी कि 45 हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया फ्रेंड्स, 45। ठीक है, तो यानी कि एक क्रोमोसोम कहाँ गया, लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। एक क्रोमोसोम यहाँ नहीं आ पाया, जिस वजह से सेक्स का डिटर्मिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है। एक्स होता तब ना फीमेल होती, लेकिन यहाँ तो एक तो आया ही नहीं, एक लॉस्ट कर गया, 0 आया यहाँ पे। इस वजह से ना तो ये फीमेल है और ना तो मेल है, इसमें तो कुछ कैरेक्टर है नहीं, इसमें हाफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है। तो सिर्फ एक्स आया, एक्स 0 आया, 0 आया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44 और एक 45 हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो गया। इसको डिलीट करके फिर से समझते हैं। तो इसमें जो होता है 44A यानी कि ऑटोसोम प्लस X 0 इन टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में हो गया 44 प्लस X 0। ठीक है, यहाँ पे 44, यहाँ पे X यानी कि 45। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 45। तो एक क्रोमोसोम घट गया। ठीक है, एक क्रोमोसोम घट गया, होना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 नॉर्मल फीमेल की जैसा, बट इसका एक क्रोमोसोम घट गया, डिक्रीज कर गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो गया फ्रेंड्स। इसे मोनोजोमिक कंडीशन बोलते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम घट गया ना यहाँ पे, इसलिए इसे मोनोजोमिक कंडीशन बोलते हैं। सिंपल वे में आप इस बात को समझिए। डिटेल आपको हायर क्लास में पढ़ना होगा, बट अभी इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो मोनोजोमिक कंडीशन हो गया, यहाँ पे एक क्रोमोसोम डिक्रीज हो गया, घट गया, इसलिए मोनोजोमिक कंडीशन हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, 45। यदि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होता तो ये ट्राइजोमिक कंडीशन होता, बट यहाँ पे 47 ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टोटल है, तो इसलिए ये मोनोजोमिक कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम में होता ही है फ्रेंड कि सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल में होता है, पहला बात। दूसरा बात कि मोनोजोमिक होता है। तीसरा बात कि ये जो होता है इसका जो ओवरी होता है, ओवरी, चूँकि ओवरी में रहता है ओवम। ओवरी में कौन रहता है बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, ओवम। ठीक है, ओवम। लेकिन इसके ओवरी में जिस व्यक्ति को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, उसके ओवरी में फैट भर जाता है इंस्टेड ऑफ ओवम, यानी कि उसके ओवरी है, ओवरी में ओवम नहीं रहता है, बल्कि फैट भर जाता है, पूरा फैट बॉडीज भर जाता है। तो पूरा फैट भर जाएगा तो ओवम तो बनेगा नहीं। तो जब ओवम नहीं बनेगा तो ऐसे फीमेल कभी अपने लाइफ में माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, ये कभी चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके ओवरी में फैट भर गया है। जब ओवम रहेगा तभी तो ओवम और स्पर्म फ्यूज करेगा, तभी तो चाइल्ड बर्थ होगा। तो इसके जो टर्नर सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, उसके ओवरी में फैट भर जाता है, फैट। ठीक है, फैट भर जाता है, जिस कारण ये कभी अपनी लाइफ में माँ नहीं बन सकती है। ये चीज़ समझ में आया होगा कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, उसमें जो होता है उसका जो ओवरी होता है उसमें फैट भर जाता है। ठीक है, रहना चाहिए था। आप जानते हो कि ओवम कहाँ से, ओगोनियल सेल से नहीं, ओवम का रिलीज होता है, तो ओगोनियल सेल ना बन करके क्या बन जाएगा, फैट भर जाता है, जिस कारण ये अपनी लाइफ में माँ नहीं बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, शॉर्ट में लिखकर समझाते, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है।
इसमें जो होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में जो होता है 44A प्लस XX Y होता है। टर्नर सिंड्रोम में होता है फ्रेंड्स 44A प्लस X0 होता है। ये हो गया टर्नर सिंड्रोम, ये हो गया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके ये जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है फ्रेंड, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के टेस्टिस में जो है स्पर्मेटोगोनियल सेल न भर करके फैट भर जाता है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियल सेल ही स्पर्म रिलीज करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल न बन करके फैट भर जाता है, जिस कारण ये कभी अपनी लाइफ में पिता नहीं बन सकता है। और टर्नर सिंड्रोम में इसके ओवरी में फैट भर जाता है, जिस कारण ओगोनियल सेल जो है निर्माण नहीं हो पाता है। ओगोनियल सेल जो है ओवम का रिलीज नहीं कर पाता, ओवम नहीं बना पाता है, जिस कारण इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम समझ में आया होगा, क्लिनफेल्टर समझ में आया होगा, और ये सिर्फ फीमेल में होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरह से। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पिछले क्लास में मैंने एक डिजीज़ बताया था हाइपरट्राइकोसिस, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस डिजीज एक स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया था, मैम उसको फिर से लाइटली समझा दीजिएगा। तो जो हाइपरट्राइकोसिस डिजीज होता है फ्रेंड्स, होता ही है उसमें कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, और इसमें बाएं कान पर बाल होता है, यानी कि कान के ऊपर बाल होता है। अपनी लाइफ में देखे होंगे आप। तो हाइपरट्राइकोसिस डिजीज में होता ही है कि उसका जो होलैंडिक जीन होता है फ्रेंड्स, उस चूँकि बॉयज़ में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ठीक है, तो जितना भी दुनिया के डिजीज है सब एक्स पे होता है, लेकिन हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसा डिजीज है जो वाई पर स्थित होता है। ठीक है, तो हाइपरट्राइकोसिस में जो होलैंड्रिक जीन होता है, होलैंड्रिक जीन उसे कहते हैं जो फादर से आ रहा हो। ठीक है, जो फादर से आ रहा हो उसे होलैंड्रिक जीन कहते हैं। जो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है उसे होलैंड्रिक जीन कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसका जो होलैंड्रिक जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। ठीक है, बाकी दुनिया के जितना डिजीज है वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, लेकिन हाइपरट्राइकोसिस का जो होलैंड्रिक जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में, जिसके कारण बाएं कान पर बाल होता है, और ये जनरेशन टू जनरेशन जाते जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ आज का वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्त लोगों के पास शेयर करना, और जो भी हम बेसिक वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। फ्रेंड्स, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 11-12 ये कॉमन चैप्टर है दोनों के लिए। तो यदि मेरा आज का कंटेंट समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू आप सभी लोग का। थैंक यू सो मच।